भाइयों, ओला की तरफ से आश्वासन मिला था, उबर की तरफ से मिला था और रैपिडो की तरफ से मिला था। उबर ने कहा था कि हम ऑल इंडिया में रेट बढ़ा रहे हैं। अभी भी उनका कहना है इस पे बातचीत हो रहा है, बढ़ाए नहीं है। जब तक बढ़ा नहीं देंगे हम नहीं मानेंगे। रैपिडो वाले भी बोले थे कि जब ओला बढ़ा देगा तो हम भी बढ़ा देंगे। ओला बोला कि हम 10% बढ़ा दिए, लेकिन कुछ नहीं बढ़ाए हैं, झुंझुना पकड़ाए हैं बढ़ाने का। दूसरा चीज़, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी तक उनको सबूत दे रहा हूँ कि आप नहीं बढ़ाए। मैं डेली निरंतर सबूत देता जा रहा हूँ कि आप नहीं बढ़ाए। दूसरा चीज़ ये है कि एक काम उन्होंने किया है कि 15% जो लैस दिखाया करते हैं। कई लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ ये काम हुआ है, लेकिन आप गलत फहमी में हो। ये 15% लैस वाला भी इन्होंने ख़त्म नहीं किया है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए कि पहले ये भी दिखाता था कि 20% 30% प्लस, क्या वो आपको दिखा रहा है? मैंने तो चेक किया तो मुझे नहीं दिखा रहा प्लस में, माइनस में भी नहीं दिखा रहा। और जब मैंने डिमांड रखा था तो उस टाइम मैंने राहुल जी से बता दिया था उसके बाद कि ओला बहुत जालिम है, इतना जल्दी कोई काम करता नहीं है। और ये क्या करेगा, स्क्रीन पे हम लोग को दिखना बंद कर देगा। जो 15% लेस हम लोग को शो हो रहा है स्क्रीन पे, वो गायब कर देगा। हुआ भी वही, 15% लेस वाला ख़त्म नहीं हुआ, हमको वो दिख नहीं रहा है, स्क्रीन से हटा दिए हैं वो चीज़। समझ जाइए उन्होंने क्या गेम किया है कि वो जो हम राइड एक्सेप्ट करने के बाद दिखता था वो वहाँ से हटा दिए। ये गेम किया है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, ये हमारा बात मान लिए, हमारा बात मान लिए। अरे कोई बात नहीं माना। ओला कितना जालिम है मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानते, और ओला से बातचीत करने के अलावा मेरे पास रास्ता भी नहीं है। तो उसका जालिमपना तो हम देख ही रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? टेढ़ी उंगली करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ तो है ही नहीं। तो अब हम लगे हैं कि परिवहन विभाग से ही रेट एक तय हो जाए, क्योंकि वहाँ से रेट तय होगा, तीनों कंपनी पर लागू होगा। तो मेरा कोशिश अब यही है कि परिवहन विभाग द्वारा ही रेट तय हो जाए। नहीं होता है तो फिर आगे भी विकल्प है, हाई कोर्ट है। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं हाई कोर्ट जाने के। तो अब अभी हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या होगा? वो भी तो परिवहन विभाग ही भेजेगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ही काम होता है रेट तय करना। तो इसलिए जो नए मंत्री आए हैं उनके पास हम कोशिश कर रहे हैं कि रेट परिवहन कमिश्नर से ही तय हो जाए। आखिर करना उन्हीं को है, कोर्ट जाएंगे तब भी उन्हीं को करना है। तो हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। जब वहाँ से हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आखिरी रास्ता है कोर्ट जाने का। एक विकल्प तो था हड़ताल का, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं होगा। तो कोर्ट जाएंगे, उसमें समय लगेगा, कुछ तो निर्णय आएगा, ज़रूर निर्णय आएगा। उधर भी रुख करेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। कुछ लोग ओला का झुंझुना बजा रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, हमें संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट का बुकिंग हमने बंद कर दिया। हम उनको लगातार सबूत दे रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। हाँ, अब मैं क्यों लगाऊं कि एयरपोर्ट का बुकिंग थोड़ा सा सिमट जाए। इससे क्या होता है, कई लोग वहाँ एयरपोर्ट के अंदर बाहर लोग इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि हमको बुकिंग मिलेगा, फ़्लाइट आया तो बुकिंग मिलेगा। और होता क्या है, आधा से ज़्यादा बुकिंग तो वो बहुत दूर चला जाता है। तो वो बुकिंग घर का रहता है ना घाट का, क्योंकि दूर वाले पिकअप करते हैं तो कस्टमर रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो रास्ते में कैंसिल हो जाता है। या तो लोग दूर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो किसी और प्लेटफॉर्म पे चलता है या प्राइवेट से चला जाता है, जैसे मर्जी कस्टमर चला जाता है। हर आदमी के पास तीनों विकल्प नहीं होता है। कई लोग कस्टमर ऐसे होते हैं कि या तो ओला रखते हैं या उबर रखते हैं। कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि पटना में रैपिडो भी है, क्योंकि बाहर से आते हैं। तो हम इसीलिए लगे हुए हैं कि ओला का बुकिंग एयरपोर्ट के आस-पास ही रहे, दूर ना जाए, ताकि जो ड्राइवर भाई वहाँ इस उम्मीद के साथ हैं कि हमको बुकिंग मिलेगा तो उनको मिल जाए। और क्या कहें, कुछ नहीं कहें, साथ दीजिए, इसी में भलाई है। परिवहन विभाग से रेट तय करवाते हैं। कल परसों देखिए, अगर मीटिंग नहीं होता है तो फिर बुधवार को चढ़ाई करेंगे, जाएंगे परिवहन मंत्री जी के पास, पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक रेट नहीं बढ़ेगा। सरकारी बस का रेट बढ़ सकता है तो हमारा क्यों नहीं, हमारा भी तो बढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है।